जय हिंद फ्रेंड्स। हम आज आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में कैसे वर्क करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम पर पुनः क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 दिखाई दे रहा है, उस पर हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं, ये आपके सामने ओपन हो जाता है। या स्टार्ट पे क्लिक करके MS एक्सेल या ओनली एक्सेल भी टाइप करके हम अपने एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल हम खोलते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने इसका अपीयरेंस दिखता है, जिसमें ये आपका सीट है। तो इसमें पहला सीट आपका एक्टिव रहता है। आपके एक डॉक्यूमेंट में, यानी इसको हम आप बुक कहेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं कहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल को बुक कहते हैं। इसमें बुक 1 बुक 2 इस प्रकार से बनता है। वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 करके बनता है। फ़ाइल का नाम होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप सेव करते हैं, वो अलग का मैटर है किस नाम से सेव करते हैं। तो अब आइए हम चलते हैं मेन उद्देश्य पे कि हमारा क्या उद्देश्य था। सबसे पहले हम बताते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीट के सेल को, ये पूरा सीट है, ये जो आपके सामने पूरा दिख रहा है ये सीट है। इस सेल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये आपके सेल के हर सेल के सामने लिखा हुआ है ABCDEFGHIJKL, ये कॉलम है। इसके बाएं साइड में यानी लेफ़्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से ये नंबर हैं। इनको रो लाइन कहेंगे। इनको डिफाइन करने के लिए जिस सेल में आपका ये पॉइंटर होता है, सेल पॉइंटर इसको कहते हैं। ये ब्लैक कलर का जो डार्क है इसको सेल पॉइंटर कहते हैं। सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताते हैं, जिस कॉलम के सामने या जिस रो के सामने है उस सेल का कॉलम और उस सेल का रो बन के उस सेल का एड्रेस बनता है। यानी इस सेल का एड्रेस होगा C2, इस सेल का एड्रेस होगा F8, इस सेल का एड्रेस होगा I7, इस सेल का एड्रेस होगा I17। इस प्रकार से सेल का एड्रेस हम आइडेंटिफाई करते हैं। किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए हमें सेल एड्रेस की ही आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए 23 और 45 का कैलकुलेशन हमें करना है, तो 23 और 34 को कैलकुलेट करने के लिए पहले टाइप मैंने कर लिया। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न या सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम क्या करते हैं। तो जैसे 2 नंबर मैंने टाइप किया, अब हम इक्वल साइन यूज करेंगे और सेल का एड्रेस जिसमें 23 है वो एड्रेस है F6। फिर उसके बाद यदि हमें मल्टीप्लाई करना है तो स्टार सिंबल लगाएंगे और फिर सेल 34 जिसमें है F7 इंटर टाइप करके इंटर कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसी प्रकार यदि हमें एडिशन करना हो तो F6 एडिशन प्लस, एडिशन के लिए प्लस यूज़ करेंगे। सेल का एड्रेस F7 टाइप करके इंटर करेंगे, ये एडिशन हो जाएगा। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन हुआ। आगे आइए हम फ्रेंड्स आपको बताते हैं कई नंबर को एक साथ आप कैसे जोड़ेंगे। जैसे सेल में मैंने टाइप किया 12, मान लीजिए दूसरे सेल में 23, तीसरे सेल में 43, चौथे सेल में 45, 67, 78, इन सभी नंबर को हमें ऐड करना है। तो सिंपली हम इसका यूज़ करेंगे, मगर यह ध्यान रखिएगा जो कंटिन्यू नंबर है उसका तो एक रेंज बनेगा, मगर कंटिन्यू के बाद जो ही छूटता है वह रेंज छूट जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक के नंबर जुड़ गए और ये नहीं जुड़ा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला यूज़ आप खुद करते हैं। मान लीजिए ये नंबर आपके सामने है, कैसे आप जोड़ेंगे। इन सब को जोड़ना है तो आप सेल पॉइंटर को जहाँ पे जोड़ना है पहले आप सेल पॉइंटर को ले जाएंगे, उसके बाद इक्वल साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे सम, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, सेल का एड्रेस डालेंगे, I पहला सेल जिसमें पहला नंबर है 4 है तो I4 टाइप करके कोलन लगाएंगे,
और लास्ट है आपका I19, तो I19 टाइप करके ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर करेंगे। देखे होंगे आपके सामने ये पूरा रेंज एक तरीके से बन गया, अर्थात इनके बीच में जितने नंबर हैं इन सब को ऐड करेगा। कभी भी इन खाली सेल में नंबर ऐड करते हैं, डालते हैं, इंटर करते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। जैसे एक मैंने टाइप किया, देखिए यहाँ पे जुड़ गया। इस प्रकार से हम एडिशन का वर्क करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के वर्क के लिए भी वैसे ही मैंने बताया था, जैसे बताया वैसे ही है। तो किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए सेल के एड्रेस का होना ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से नंबर मैंने अलग अलग सेल में भर रखी है, इन सभी सेल को कॉलम के अकॉर्डिंग ऐड करना है। इक्वल साइन सम टाइप करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहली वैल्यू जो है वो D6 में है, तो टाइप करेंगे D6, फिर कोलन लगाएंगे। और लास्ट वैल्यू है Q6 में, तो टाइप करेंगे Q6, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का रेंज आपके सामने बन गया। इस प्रकार से आपका टोटल हो गया। सो फ्रेंड्स, और नंबर कैसे सेल में यूज करते हैं या लिखते हैं या टाइप करते हैं। तो पहले सेल में पहले नंबर हम आपको बताते हैं, 1 और 2 लिख करके ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पर जा कर के यहाँ तक मूव करा देंगे। फिर इसी प्रकार 11, 12 टाइप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से मूव कराएंगे। 21, 22 टाइप करेंगे, सेलेक्ट करके मूव करा देंगे। कॉर्नर से ध्यान दीजिएगा, 31, 32 ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेलेक्ट करेंगे। कॉर्नर पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे जाएंगे, बॉटम राइट कॉर्नर पे जाएंगे और इस प्रकार से मूव करा देंगे। तो आप नंबर भी लिख सकते हैं। यदि टेबल लिखना हो तो 2, अगले सेल में 4 सेलेक्ट करके इस प्रकार से 2 का टेबल हो गया। 3 का टेबल यदि लिखना हो तो 3, 2 जा 6 होता है, इसको सेलेक्ट करेंगे, मूव करा देंगे। इस प्रकार से आप एक्सेल में नंबर और टेबल भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद रखते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। थैंक्स।